मन को जब तक एक आकार मिला हुआ है, मन पर जब तक बाहरी प्रभाव डेरा जमा करके बैठे हुए हैं, तब तक वो वैसे ही चलेगा जैसा उन प्रभावों को उसको चलाना है। मन को संयमित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूं और इस बात को समझ लो बिल्कुल, क्योंकि तुम ही नहीं, बड़े बड़े विद्वान और बड़ी हुई उम्र के लोग भी इस तरह की बातें करते हैं। माइंड कंट्रोल, आत्मसंयम और ये सब, ये अर्थहीन बातें हैं। क्योंकि तुम जो बन गए हो, तुमने अपनी जिस छवि के साथ तादाद में बना लिया है, अब वो तो अपने रंग दिखाएगी ही। तुमने जो खाना खा लिया है, उसके जो प्रभाव शरीर पर पड़ने हैं वो तो पड़ेंगे ही। तुम ऐसा ही सवाल पूछ रहे हो कि तुम खूब सारा ऐसा भोजन कर लो जो शरीर में गर्मी पैदा करता है, और फिर कहो कि अब टेम्परेचर कंट्रोल कैसे करें। अब नहीं हो सकता कुछ भी। सोडियम पर पानी पड़ गया है, अब तो जो होना है सो होके रहेगा, विस्फोट होगा। पर तुम्हारी गहरी से गहरी इच्छा यह है कि सोडियम पर पानी पड़ता भी रहे और विस्फोट भी ना हो। तुम दोनों हाथों लड्डू रखना चाहते हो। तुम कहते हो हम जिस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, जीते भी रहें, उसके मजे भी लूटते रहें, और मन भी वैसा ही चले जैसा मन की मर्जी है। नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। कर्म फल तो भुगतना ही पड़ेगा। एकाग्रता का प्रश्न भी इससे जुड़ा हुआ है। समझना इस बात को। हम सबके मन संस्कारित हैं, हम सबके मनों को एक आकार दे दिया गया है, उन सब पे कुछ रंग चढ़ा दिए गए हैं। जैसे हमें संस्कार दे दिए गए हैं, वैसी ही हमारी एकाग्रता हो गई है। तुम भूल कर रहे हो अगर तुम सोचते हो कि तुम एकाग्र नहीं हो सकते। तुम सब गहरे से गहरी एकाग्रता को पाते हो, लेकिन उस एकाग्रता के विषय वही होते हैं जो तुम्हें तुम्हारे संस्कारों ने सिखाए हैं। मैं अभी यहां पर पीछे एक कोलाज लगा दूं जिसमें 100 प्रकार के चित्र हों, और उसी में बीच में कहीं पर एक छोटा सा ऐसा चित्र हो जो तुम्हारे मन को खूब रुचता हो। तुम एकाग्र हो जाओगे। उतने बड़े कोलाज में तुम वो छोटा सा चित्र ढूंढ निकालोगे और उसी पर तुम्हारी आंखें और मन दोनों जम जाएंगे। इतना विशाल भंडार है इंटरनेट, तुम उसमें खोज निकालते हो जो तुम्हें चाहिए और पूरी तरह एकाग्र हो जाते हो वहां पर। तब तुम कभी पूछने नहीं आते कि सर वो वाली साइट मिल तो गई है पर एकाग्र नहीं हो पा रहे। मैंने कभी ऐसा सवाल पूछते तुम्हें सुना ही नहीं। दुनिया की जितनी बेहूदगियां हैं उन पर तुम पूर्णतया एकाग्र हो जाते हो, कोई दिक्कत ही नहीं होती। तो कभी मत कहो कि हम एकाग्र हो नहीं पाते, बल्कि पूछो अपने आप से कि मन ऐसा कैसे है कि उसने यही विषय चुन लिए हैं एकाग्रता के। ये हॉल है, ये पूर्णतया साफ है, चमक रहा है, पर अभी इसी हॉल में एक मक्खी आ जाए तो पूरी एकाग्रता से अपने लिए चुन लेगी कोई स्थान जो कैसा हो, गंदा हो। मक्खी के सामने कोई विकल्प ही नहीं है। यदि तुम मक्खी हो गए तो तुम्हें गंदगी पर ही एकाग्र होना पड़ेगा, तुम सफाई पर एकाग्र नहीं हो पाओगे। तो
तुम प्रश्न ये पूछो कि मैं मक्खी हुआ क्यों। मक्खी हो जाने के बाद अब कोई चुनाव बचा नहीं है। घोड़ा हो जाने के बाद अब घास दिखते ही एकाग्र हो जाओगे। इतना ऊंचा उड़ती है चील और बड़ी एकाग्रता से जमीन पर पड़े हुए छोटे से छोटे मांस के टुकड़े को पकड़ लेती है। अगर चील हो गए तो मांस के छोटे से टुकड़े पर एकाग्र होना ही पड़ेगा। पूछो कि मन हुआ क्यों मक्खी वाली, मन हुआ क्यों चील जैसा। असली प्रश्न वो है। हम चील नहीं थे सदा, हम मक्खी नहीं थे सदा। बच्चा काफी कुछ साफ, खाली, निर्दोष ही पैदा होता है। हाँ होता है, कुछ संस्कार होते हैं, पर बहुत कुछ साफ होता है, जैसे एक खाली स्लेट। तुम पूछो कि ये सब मैं अपने ऊपर क्या लिख के बैठा हुआ हूं, और जो तुम लिख करके बैठे हो मन उधर को ही जाएगा, तुम नहीं कर पाओगे उसको संयमित। जो तुम्हारे मन ने धारणा बना ली है कि महत्वपूर्ण है, मन उसी पर एकाग्र हो जाएगा। तुम मन को नहीं रोक पाओगे, लड़ जरूर लोगे, और लड़ते तुम तैयार रहते हो मन से। उस लड़ाई को तुम कभी जीत नहीं सकते। तुम मन का दमन कर लोगे, अधिक से अधिक यही करोगे कि मन कहीं को भागना चाहता है और तुम मन के साथ जबरदस्ती करके उसको चुप कर दो। जबरदस्ती चुप कर भी दिया तो क्या, वो कुलबुलाता रहेगा और तुम कष्ट में रहोगे। बात समझ रहे हो? पर बहुत कम हुआ है कि मुझसे लोगों ने कहा हो कि हम अपना संपूर्ण कायाकल्प करने में उत्सुक हैं। हमें धो ही डेलना है इस मन को, हमें कुछ शेष नहीं रखना। हमें नहीं लगाव है कि हमने ये जान लिया, ये पढ़ लिया, ये संस्कार हैं, ये धारणाएं हैं, ये रूढ़ियां हैं। ऐसा कोई मिलता ही नहीं बहादुर जो कहे कि मैं तैयार हूं अकेला खड़ा होने को, धारणाओं को पीछे छोड़ के। हाँ, लोग ये सवाल पूछते जरूर मिल जाते हैं कि देखिए, बीमार तो हमें पूरी तरह रहना है क्योंकि हमने ये मान ही रखा है कि बीमारी हमारा स्वभाव है, पर यह बताइए कि बीमार रहते हुए भी हमें बुखार कैसे ना आए। अब ये तुम असंभव की मांग कर रहे हो, तुम असंभव की मांग कर रहे हो। तुम कह रहे हो बीमार तो हमें रहे आना है, पर बीमार रहते हुए भी हम सहज सा स्वस्थ सा कैसे अनुभव करें? कोई नुस्खा दीजिए। ऐसा कोई नुस्खा कभी हुआ नहीं। हाँ, ऐसा नुस्खा देने वाले नकली हकीम बहुत हैं बाजार में, पर वो तुम्हें धोखा ही दे रहे हैं। बीमारी जाएगी तो पूरी जाएगी, स्वास्थ्य आएगा तो पूरा आएगा। पर तुम्हारी मांग ये है कि हम बीमार तो बने रहें, हमें कुछ इधर उधर की बातें और बता दीजिए। वो वैसा ही है कि जैसे कोई कैंसर का मरीज आए और उससे कहा जाए कि देखो कैंसर है, तुम्हारे पूरे शरीर का रेचन करना पड़ेगा। वो कहे नहीं नहीं, कुछ थोड़ा बहुत बता दीजिए। कहिए तो बाल साफ करा लो, इतना मुझे स्वीकार है। अब सर के बाल घुटवा लेने से कैंसर तो नहीं ठीक हो जाएगा। अच्छा बताइए जरा, एक आध 2 मील दौड़ के आ जाऊं, पर कैंसर नहीं छोड़ूंगा। क्यों? कैंसर बड़ा प्यारा है, विरासत में मिला है, खानदानी कैंसर है, कैसे छोड़ूं? कैंसर नहीं छोड़ सकता। और बताइए क्या करना है? दांत साफ कर लूं? दांत साफ करने से कैंसर नहीं जाएगा। वो जहर तुम्हारे रेशे रेशे में भरा हुआ है। कैसे हो जाओगे एकाग्र? तुम कहते हो पढ़ाई पर एकाग्र नहीं हो पाता। तुम्हें तुम्हारी पूरी शिक्षा ने बस ये सिखाया है कि उधर को जाओ जिधर सुख मिलता हो। तुमसे कहा जा रहा है कि तुम पढ़ो इसलिए ताकि अंततः तुम्हें नौकरी मिल जाए, तुम जीवन यापन कर सको। सुख। तुम पढ़ो इसलिए क्योंकि यदि खूब पढ़े लिखे होगे तो तुम्हारी अच्छी शादी हो पाएगी। सुख।
तुम पढ़ो इसलिए क्योंकि जो पढ़ा लिखा होता है उसे सम्मान मिलता है, सुख। तो जब पूरी शिक्षा तुम्हें यह कह रही है कि शिक्षा का उद्देश्य ही सुख की प्राप्ति है, तो जब तुम पढ़ने बैठे हो उसी समय सुख किसी और दरवाजे से आ रहा है तो तुम उधर को क्यों ना जाओ? क्योंकि अंततः बड़ा क्या है? सुख। अब मैं पढ़ने बैठा हूं और उसी समय खिड़की से बाहर मेरा यार मुझे बुला रहा है कि क्रिकेट खेलते हैं, तो सुख ज्यादा उधर दिखता है, मैं क्यों ना जाऊं उधर? मेरी सारी एकाग्रता तो सुख के पीछे है और मैं जा रहा हूं सुख के पीछे। मेरी शिक्षा ने मुझे यही सिखाया है, सुख के पीछे दौड़ो। तुम्हें आज पता चल जाए कि जो तुम पढ़ रहे हो वो करके नौकरियां नहीं लगनी है, तुम पढ़ना छोड़ दोगे। या तुम्हें यह पता चल जाए कि कॉलेज आने के लिए, यूनिवर्सिटी आने के लिए अब अटेंडेंस की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम कॉलेज आना छोड़ दोगे। तो तुम्हारी शिक्षा ने जो तुम्हें दूसरी चीज सिखाई है वो है डर। और डर पर मन बड़ा एकाग्र होता है। तुम्हारे सामने एक शेर खड़ा हो, तुम्हारी सारी एकाग्रता शेर पे चली जाएगी। मौत जब सामने आ रही हो तो तुम इधर उधर की फिजूल बातें नहीं सोचोगे, तुम्हारा पूरा मन एकाग्र हो जाएगा मौत पर। मन दो ही जगह एकाग्र होता है, या तो सुख की तरफ या दुख की तरफ, या तो लालच की तरफ या भय की तरफ। और तुम्हारे मन को इन्हीं चीजों से परवरिश ने और शिक्षा ने और संस्कारों ने भर दिया है कि जो करो वो लाभ के लिए करो, लाभ अर्थात सुख। तो जिधर ही तुम्हें सुख दिखता है तुम उधर को ही भाग लेते हो। तुम पढ़ने बैठे हो और आंखों पर नींद सवार है, अब सोने में तुम जानते हो कि बड़ा सुख है, तो जब सुख ही पाना है तो सो ही जाते हैं। इसमें अब ताज्जुब क्या बचा? तुम क्यों कहते हो कि हम एकाग्र नहीं हो पाते? मन पूरे तरीके से दूषित है। एकाग्रता वो जानता है, पर एकाग्रता के जो उसने विषय चुने हैं वो अपने दूषण से चुने हैं। और उत्सुक हो अगर मन का पूरा शोधन करने में, तो अपने जीवन को सुबह से शाम तक देखो, आज का ही दिन देख लो, चाहे कल का, चाहे बीते हुए कल का और चाहे परसों का, और देखो कि मन कहां कहां नहीं जाकर के बैठ जाता था। ऐसा नहीं है कि ये पक्षी कहीं बैठना जानता नहीं, पर ये सबसे गंदी डालें चुन रहा है बैठने के लिए। पक्षियों को लेकर के ही कबीर का है, बड़ा सुंदर है। पहले यह मन कागा था करता आत्मघात। आ रही है ना आवाज कागा की? पहले यह मन कागा था करता आत्मघात, अब तो मन हंसा भया मोती चुन चुन खात। तो मन जब कौवे जैसा हो गया है तो गंदी से गंदी जगह जाकर के बैठ जाता है, वही उसकी एकाग्रता है। और कहा है कबीर ने कि मन को हंस जैसा कर लो, जिसका गंदगी की ओर ध्यान ही न जाए, जो गंदगी में से भी बस मोती चुन चुन के खाए। उसके लिए तैयार हो क्या? उसके लिए बहुत कम लोग तैयार होते हैं। लोग कहते हैं नहीं, कौवा तो हमें रहे आना, हम खानदानी कौवे हैं, कौवा रहते हुए भी हमें मोती चुगने हैं। नहीं, वो नहीं हो पाएगा। कौवा तो आत्मघात ही करेगा। और ये बात बड़ी पुरानी है, जिन्होंने भी जाना है इस बात को जान लिया है। अपना पूर्ण पुनर्सृजन करना पड़ेगा, तब बात बनेगी। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि जब किताब के साथ बैठ रहे हो तब क्या हो रहा है, पूरे दिन का सवाल है, पूरे जीवन का सवाल है। मैंने कहा पूरे दिन को देखो। सुबह उठते हो तो मोबाइल में क्या देखते हो, किधर को जा रहे हो, अखबार में कौन सी खबरें हैं जिनकी ओर जाते हो, किन लोगों को तुमने अपना दोस्त बना रखा है। और जैसे जैसे पूरे जीवन में तब्दीली आना शुरू होगी, तुम पाओगे कि तुम्हारी एकाग्रता भी बदलने लगी है।
वो एक पूर्ण बदलाव होगा, जीवन के किसी हिस्से में आंशिक बदलाव नहीं। तुम पाओगे कि तुम्हारे निर्णय, तुम्हारी पसंदें पूरी पूरी बदल रही हैं। तुम एक किताबों की दुकान में जाते हो, तुम्हें कौन सी किताब पसंद आती है, ये बात बदल गई है। तुम टीवी खोलते हो, तुम्हें कौन सा चैनल पसंद आ रहा है, वो बदल गया है। तुम्हारी एकाग्रता का पूरा केंद्र ही बदल गया है। किस प्रकार के दोस्तों को तुम अपने करीब लाते हो और किनसे कहते हो कि क्षमा, आपके साथ ना हो पाऊंगा, सब बदल रहे हैं। तुम्हारे सारे निर्णयों में परिवर्तन आएगा, तुम्हारे खाने पीने उठने बैठने, वो तुम्हारा पूरा कायाकल्प होगा। छोटी सी बात मत मांगो कि हम वही रहे आए जो हम हैं और साथ ही साथ हम पढ़ें ऐसा कि हमारे अंक भी अच्छे आ जाए, नहीं, ये नहीं हो पाएगा। जैसा पूरा जीवन है, पढ़ाई भी वैसी ही होगी। जब पूरा दिन अव्यवस्था में गुजरता है, जब पूरा दिन भय और लोभ में गुजरता है, तो मात्र पढ़ाई के क्षण में तुम दूसरे नहीं हो पाओगे। इस कमरे के बाहर जो तुम थे और इस कमरे के भीतर जो तुम हो, वो कोई नया अवतार नहीं हो सकता। जो घर से निकला है और जो कॉलेज में है, ये दो नहीं हो सकते। जो खेल के मैदान पर है और जो पुस्तक के साथ है, ये दो नहीं हो सकते। जीवन एक है, पूर्ण है। पूरे जीवन पर ही ध्यान देना होगा। समझ में आ रही है बात? और इस काम को बहुत भारी मत समझ लेना कि तुम कहो कि हमने तो छोटी सी चीज मांगी थी, कंसंट्रेशन, और इन्होंने कह दिया कि पूरा जीवन ही बदलो। नहीं, तुम जिसे छोटी सी चीज कह रहे हो वो छोटी नहीं है, क्योंकि तुम उसे जीवन भर मांगते रहे और तुम्हें मिली नहीं है। वो एक असंभवता है। मैं तुमसे जो कह रहा हूं वो सुनने में शायद तुम्हें अभी बड़ी लगे, पर वो बात बड़ी सहज है। मैं तुमसे कह रहा हूं जो ही कर रहे हो उसी पर ध्यान दो। अभी बैठे हो तो बैठने पर अपने ध्यान दो कि ये हो क्या रहा है, मेरे बैठने में क्या गुणवत्ता है। बात करते हो तो उस पर ध्यान दो, होश में जियो। और जब तुम होश में जीने लगोगे तो तुम पाओगे कि अब तुम्हें एकाग्रता की जरूरत ही नहीं रही, क्योंकि एकाग्रता भी एक प्रकार का संयम है, एकाग्रता भी एक प्रकार का खिंचाव है। तुम कहोगे एकाग्रता अब चाहिए किसको? अब तो मन बिल्कुल नदी की तरह हो गया है, जो बिल्कुल ठीक दिशा में ही बहता है अपने आप। उसको कोई दिशा दिखाई नहीं जाती, वो खुद जानता है कि सागर किधर है और अपने आप बहता है। सरल है, बहुत सरल है। ठीक अभी से शुरुआत कर सकते हो, और जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे इसमें डूबते जाओगे, तुम्हें इसका स्वाद मिलता जाएगा। वैसे वैसे तुम कहोगे वाह, ये पहले क्यों नहीं हुआ? कभी भी हो सकता था। बड़ी साधारण सी बात है, कुछ विशेष करना ही नहीं है, बस होश में रहे आना है।